तो आज हम स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, ऐसे पहले आप लोग पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, उसमें बताए थे कि किसी पॉइंट को कैसे दर्शाना है। ठीक है, और इसमें से बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर ट्रिगोनोमेट्री पे कुछ बता दिया जाए। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री पे हम बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या आता है, और आपके क्लास का सबसे हाईएस्ट चैप्टर जो है इससे नंबर पूछा जाता है त्रिकोणमिति का। ठीक है, और इसमें आई थिंक अगर आप प्रैक्टिस करें तो क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाता है। ठीक है, ज़्यादा मतलब वहाँ पे हार्ड है नहीं। ठीक है, अगर समझ में नहीं आता तो सब कुछ हार्ड है, चाहे त्रिकोणमिति हो चाहे कोई भी चैप्टर हो। ठीक है, अगर समझ में आपको नहीं आएगा तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, चलिए हम इसी समझने की बात करते हैं, इसी में बात करेंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है। ठीक है, तो इतना समझ लीजिए कि ये त्रिकोणमिति, सारा त्रिकोणमिति जो है एक चीज पे बेस है, वो है समकोण त्रिभुज। किस पे है? समकोण त्रिभुज। अगर 9th क्लास में आप पढ़े होंगे त्रिभुज के बारे में तो पढ़े होंगे कि त्रिभुज को दो भाग में बांटा गया। कितने भाग बांटा गया है? दो भाग में, एक भुजा के आधार पर, दूसरा कोण के आधार पे। ठीक है, तो कोण के आधार पे भी 3 प्रकार है, भुजा के आधार पे भी 3 प्रकार है। ठीक है, कोण के आधार पे 3 प्रकार है, जिसमें से एक समकोण त्रिभुज भी आता है। कौन आता है? समकोण त्रिभुज। इसका डिफिनेशन होता है कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, बाद बाकी दो कोण 90 डिग्री से कम हो, उसे क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का जितना क्वेश्चन है, ठीक है, वो सारा क्वेश्चन का खेल जो है वो ही समकोण त्रिभुज पर ही है। किस पे है? समकोण त्रिभुज। और इसी समकोण त्रिभुज पे इर्द गिर्द क्वेश्चन घूमते रहता है। ठीक है, और जब इससे आगे बढ़िएगा 10th के बाद जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि ये एकदम छोटा है, जो हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं ये बहुत छोटा है। 11th में जाइएगा तो पता चलेगा कि इससे बड़ा समंदर तो 11th में है त्रिकोणमिति का, जबकि हम लोग मानते हैं कि अभी तक सबसे हाईएस्ट चैप्टर यही है, लेकिन आगे जाइएगा तो पता चलेगा इससे बड़ा बड़ा चैप्टर और त्रिकोणमिति का है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज की 3 भुजा होती है, दिक्कत नहीं है, आप लोग को दिख रहा है अच्छा से। त्रिकोणमिति का 3 भुजा है, जिसमें से क्या है? समकोण त्रिभुज का एक कर्ण है, एक लंब है, एक आधार है। ठीक है, उसके बाद जो है देखिए, इसी पर पाइथागोरस नामक एक जो गणितज्ञ थे वो बताए कि देखिए आपको क्या करना है कि अगर कर्ण निकालनी है, क्या निकालनी है? कर्ण। तो क्या करना पड़ेगा कि आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, जिसमें क्या है कि लंब का स्क्वायर कीजिए प्लस आधार का स्क्वायर कीजिए और उसके बाद दोनों को ऐड कीजिए तो आपका कर्ण निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? कर्ण निकल जाएगा। ठीक है, और सबसे मेन फॉर्मूला यही है, समझे? सबसे मेन फॉर्मूला यही है, यही पे तीनों फॉर्मूला बना हुआ है, आधार का, लंब का। ठीक है, यही पे बना हुआ है। जो ये क्या है कि देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से कर्ण जो स्क्वायर हटता है तो उधर जाके रूट चढ़ता है, सबको पता है। ठीक है, उसके बाद इसी को अगर हम इंग्लिश में लिखे तो कर्ण को शॉर्ट में क्या एच लिखते हैं? एच बराबर लंब को पी और आधार को बी, यानी कि रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, उसी प्रकार से अगर लंब, देखिए अब एक फॉर्मूला अगर याद है आपको तो 2 फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आपको क्या करना है कि आधार को इधर ले आना, तो आधार को जब इधर लाएंगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होगा, क्योंकि आधार किसमें है? प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। ठीक है, तो लंब स्क्वायर बराबर फॉर्मूला बनेगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। सेम कंडीशन करनी है, इधर स्क्वायर था उधर गया तो रूट चढ़ गया। ठीक है, इसको शॉर्ट में अगर लिखना है तो p बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर में। उसके बाद इधर आधार स्क्वायर बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और फिर इधर से आधार पे से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा। इसको शॉर्ट में लिखना है तो b बराबर एच स्क्वायर माइनस, ठीक है, पी स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो कि इस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है आपके साथ कि आपको अगर h निकालना है तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम लोग थ्योरम पढ़ चुके हैं। ठीक है, थ्योरम पढ़ चुके हैं। आप थ्योरम पे क्वेश्चन कैसे बनेगा देखिए। तो हमको क्या निकालना है? h निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण के लिए फॉर्मूला जस्ट अभी आपको बताए हैं। कर्ण के लिए क्या फॉर्मूला होता है? देखिए कर्ण स्क्वायर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए तो इसमें हमको गिवन में लंब कितना दे रखा है? 3 मीटर दे रखा है, तो 3 मीटर का स्क्वायर करेंगे। अब प्लस आधार कितना मीटर दे रखा है? 4 मीटर का स्क्वायर करेंगे, और 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 मीटर स्क्वायर। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, 9 मीटर स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर 16 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हम बताए थे कि ये सब क्या है कि इधर स्क्वायर में है। किस में है? स्क्वायर में है।
अगर स्क्वायर से इधर हटेगा, ठीक है, इसलिए रूट चढ़ेगा। 9 और 16 कितना होता है? 25 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको 25 मीटर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, देखिए 5 मीटर गुने 5 मीटर। और आपको पता है कि रूट के अंदर अगर 2 हो तो 1 निकल जाता है, ठीक है। अगर 2 होगा तो क्या होगा? 1 निकल जाता है, ठीक है। दिख रहा है सबको? चलिए इसमें से कितना हो जाएगा? 5 मीटर स्क्वायर। 5 मीटर सीधा 5 मीटर होगा, क्योंकि 5 मीटर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो एच आया कितना आया? 5 मीटर स्क्वायर नहीं होगा, 5 मीटर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है? अच्छा, इसी प्रकार से मान लीजिए कि आपको निकालना है बी, निकालना है, क्या निकालना है? बी। तो कैसे निकालिएगा? बी के लिए फॉर्मूला लगाइएगा, क्या लगाइएगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच का वैल्यू कितना दे रखा है? एच का वैल्यू 3 दे रखा है, कितना दे रखा है? 3। 3 का स्क्वायर 9, और बी का पी का वैल्यू कितना है? 2। 2 का स्क्वायर 4। 9 में से 4 घटाइए, कितना होगा? 5। रूट अंडर कितना होगा? यानी कि सीधा सीधा आपको पता चल गया कि इसका जो बेस होगा कितना होगा? रूट अंडर 5 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? अच्छा, अब जब रूट के अंदर रहेगा ना तो आपको ध्यान देना है, ये मीटर स्क्वायर में रहेगा। किस में रहेगा? जब बाहर निकलेगा तब मीटर होगा, समझ रहे हैं। जब अंदर रहेगा तो क्या होगा? मीटर स्क्वायर। जैसे कि देखिए यहाँ भी अंदर था तो मीटर स्क्वायर था ना, जब बाहर निकला तो मीटर। अब बोलिएगा कि 5 को बाहर नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते, ठीक है। 9 रहेगा तब निकलेगा, 16 रहेगा तब निकलेगा, 4 रहेगा तब निकलेगा, ठीक है। इतना में कोई दिक्कत है? अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय का जो फार्मूला है वो फार्मूला सबको समझ में आता है बढ़िया से? तीनों का तीनों फार्मूला आपको हर एक क्वेश्चन त्रिकोणमिति का आप शुरू से लेकर लास्ट तक क्वेश्चन बनाइएगा उसमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। बाद बाकी जो भी है अब अगला हम बताते हैं आपको कैसे क्या करना है। आप लोग लिख लीजिए इसको, ठीक है। और हाँ, जो ऑनलाइन वाले हैं वो भी क्या करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, थोड़ा हम साइड हो जाते हैं, आपको आसान। अभी फार्मूला लिखे थे आप लोग, उसी पाइथागोरस प्रमेय पे एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए कि किसी समकोण त्रिभुज का लंब जो है 12 मीटर है, ठीक है, और कर्ण कितना है? 13 मीटर है। तो आपको क्या निकालना है? आधार निकालना है, ठीक है। तो आधार के लिए फॉर्मूला क्या लगाइएगा? देखिए आधार बराबर डायरेक्ट लिखिए, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब देखिए इसमें कर्ण कितना दे रखा है आपको? कितना दे रखा है? 13 मीटर माइनस लंब कितना है? मीटर स्क्वायर। कर्ण का 13 का स्क्वायर कितना होगा? 100 मीटर, 12 का 100 घटाइए तो कितना होगा? 25 मीटर। 25 को लिखिएगा 5 मीटर गुने बराबर, यानी इसका आधार कितना निकला? 5 मीटर, ठीक है। अब देखिए इसी पे क्या आएगा कि ऐसे तो ये आपको कर्ण लंब निकालने का फॉर्मूला है, लेकिन इसी पे क्वेश्चन आएगा कि अगर मान लीजिए कि लंब इतना है आधार इतना है तो साइन थीटा निकालने के लिए, कॉस थीटा निकालने के लिए, ठीक है, क्या आएगा? साइन थीटा निकालने के लिए, कॉस थीटा निकालने के लिए, ठीक है, टेन थीटा निकालने के लिए। तो इसके लिए क्या है कि फार्मूला है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब के लिए फार्मूला है, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया, ये कोई तरह की दिक्कत नहीं है। और ऑनलाइन वाले जो भी बच्चा देख रहे हैं उनको क्लियरली हो गया होगा कि अगर हमको लंब निकालना है, आधार निकालना है और लंब निकालना है तो कैसे निकालेंगे। इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय है, उस पर लागू कीजिए, सारा सारा कर्ण लंब आधार निकल जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम अगले फॉर्मूला की ओर चलते हैं जिसमें आपको बताएंगे कि साइन थीटा, कॉस थीटा या टेन थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है। चलिए तो हम अभी बात करते हैं कि अभी जस्ट बताया कि कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर, ठीक है, उस पर कैसे निकलेगा फार्मूला वो आप खुद बनाए हैं, ठीक है। अब उसी के आगे क्या है कि फार्मूला है, ठीक है। हम लोग 8 क्लास तक क्या है कि इससे पहले समकोण त्रिभुज ये सब के बारे में पढ़ चुके हैं। अब 10th क्लास में आए हैं तो उस पर एक स्पेशल फार्मूला है, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं P/H, ठीक है।
उसी प्रकार से उसका जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है, कोसेक थीटा। आपको मात्र 3 फार्मूला याद रखनी है। कितना रखना है? 3 फार्मूला। पता कि 3 फार्मूला ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, ठीक है। मेन जो है साइन है, कॉस है, टेन है, ठीक है, यानी कि साइन टेन कॉस जो भी उल्टा पुल्टा कर सकते हैं आप, ठीक है, आपको जैसे कंफर्टेबल फील हो रहा है आप उसे याद कर लीजिए, ठीक है। तो क्या है कि आपको मात्र 3 फार्मूला याद करनी है, ठीक है। कौन कौन? साइन, कॉस, टेन, ठीक है। ये 3 फार्मूला याद कीजिए, बाद में किसका अपोजिट होगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए पहला यहाँ पे दे दिया है कि साइन थीटा बराबर क्या होगा फॉर्मूला, तो पी वाई, ठीक है, यानी कि पी वाई एच, ठीक है। टेन थीटा बराबर लंब बाय आधार यानी कि पी वाई बी, और कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण यानी कि बी बाय एच। क्लियर है? इसका जस्ट अपोजिट देखिए इधर कोसेक थीटा, क्या है? कोसेक थीटा बी बाय एच बाय पी, उसके बाद कॉट थीटा का बी बाय पी, और उसके बाद सेक थीटा का एच बाय पी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि आपको साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा कि आपको चाहिए क्या, क्योंकि आपको देखिए ये जो कर्ण लंब आधार दिया है जो यही चाहिए आपको, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि साइन थीटा का मान निकालिए, तो साइन थीटा का मान निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? 2 चीज चाहिए, लंब और कर्ण चाहिए, ठीक है, लंब और कर्ण चाहिए। और कभी कभी क्या करेगा क्वेश्चन डायरेक्ट आपको ऐसा नहीं देगा, कभी कभी क्या करेगा कि डायरेक्ट लंब और कर्ण आपको नहीं देगा, वो क्या करेगा क्वेश्चन घुमा के देगा। क्वेश्चन घुमा के क्या देगा कि कभी दे देगा लंब दे देगा और कर्ण नहीं दे के आधार दे देगा। क्या दे देगा? आधार। तो आपको कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला पता है ना कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्या करेगा क्वेश्चन आपको नहीं देगा, क्वेश्चन जो निकालना है डायरेक्ट उसमें क्या है नहीं देगा, घुमा के क्वेश्चन देगा। लंब दे देगा, ठीक है, इसमें लंब दे देगा, आधार देगा, कर्ण नहीं देगा, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आधार कर्ण निकालना पड़ेगा लंब और आधार की मदद से। उसके बाद फिर क्या करेगा साइन का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब क्या करेगा साइन का तो वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी, तो क्या हम कॉसेक का वैल्यू भी निकाल सकते हैं इसका जस्ट अपोजिट, ठीक है। और 3 चीज आ गया आपके पास, साइन, लंब, कर्ण और आधार, ये तीनों आ गया। उसके बाद सारा जो ये 6 फार्मूला है वो सारा 6 के 6 फार्मूला आपसे बन जाएगा, उस पर क्या वैल्यू निकालना सब पता चल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको लंब आधार निकालने आना चाहिए। अधिकतर गलती वहीं पे होता है, वहां पे क्या होता है कि शुरुआती दौर में निकालने ही नहीं आता है, जिस वजह से क्या होता है कि साइन कॉस का वैल्यू नहीं निकाल पाता है, ठीक है, और निकलता भी तो गलत निकलता है। इसलिए क्या कीजिए कि पहले आप लंब, कर्ण, आधार बढ़िया से प्रैक्टिस 4-5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, कैसे निकलेगा। उसके बाद क्या कीजिए साइन कॉस टेन पे जितना कुछ है उस पर अप्लाई कीजिए, ऑटोमेटिक आपको बनता चला जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन सपोर्टेड मान लेते हैं, एक क्वेश्चन है कि लंब हमको दे दिया 4 मीटर, ठीक है, कर्ण दे दिया हमको 6 मीटर, ठीक है, और आपको लंब और कर्ण देने के बाद आपको कह रहा है कि आधार निकालने जो भी कुछ है, ठीक है। आप कह दिया पहला में आपको क्या कीजिए कि cos थीटा निकालने के लिए cos थीटा बराबर वाट, ठीक है। अब cos थीटा निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आधार बट्टा कर्ण, लेकिन इसमें तो आधार है ही नहीं, आधार है तो आधार नहीं है तो कैसे निकालिएगा, तो आपको कर्ण के माध्यम से और लंब के माध्यम से आधार निकालना पड़ेगा, आधार निकालना पड़ेगा। और आधार निकालिए कैसे, तो आपको पता है, जस्ट दिमाग लगाइए कि कर्ण का स्क्वायर कितना, कर्ण का स्क्वायर 6 है तो 6 का स्क्वायर कितना 36 होगा, और 4 का स्क्वायर 16, 36 में से 16 घटाइए, जो होगा वो क्या निकलेगा, आधार निकलेगा। और आधार बट्टा क्या होता है, कर्ण होता है, आधार बट्टा यानी कर्ण, यानी जो भी आएगा उसका आंसर उतना निकल जाएगा, ठीक है। कोई तरह का दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो आप जितना भी ये फॉर्मूला पहले लिख लीजिए आप लोग, ठीक है, और जो ऑनलाइन वाले हैं वो भी क्या करेंगे फॉर्मूला को लिख लेंगे, ठीक है। ऐसे फॉर्मूला आप लोग को और लिखाएंगे जो साइन 90 माइनस बराबर क्या होता है, कॉस 90 माइनस बराबर क्या होता है, ठीक है, वो सारा फॉर्मूला जो है आपको लिखाना पड़ेगा। अभी फिलहाल आप इसको लिख लीजिए। चलिए, तो क्या है कि एक क्वेश्चन है, देखिए आप लोग भी थोड़ा देखिए इस क्वेश्चन को, कि किसी समकोण त्रिभुज का लंब जो है 4 मीटर है, आधार 3 मीटर है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा और टेन थीटा निकालना है, ठीक है। अभी जस्ट बताए थे, एक बताए थे ना कि क्या है कि अगर मान लीजिए कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में क्या करेगा कि नहीं देगा, उसको घुमा के क्वेश्चन देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे लंब दे दिया, आधार दे दिया, लेकिन कर्ण नहीं दिया है, कर्ण आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। और जबकि पहला क्वेश्चन हमारा साइन थीटा है, तो साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, क्या होता है, कर्ण, याद कीजिए, ठीक है, लंब बट्टा कर्ण। और कर्ण निकालने के लिए हमको कर्ण तो चाहिए, कर्ण निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर कर्ण निकालना पड़ेगा तो सीधा डायरेक्ट आप फॉर्मूला बैठाइए
H बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। शॉर्टकट में डालिए, पी का वैल्यू कितना है 4 मीटर और प्लस में 3 मीटर स्क्वायर। 16 और 9 25 मीटर स्क्वायर। बाहर निकलेगा 5 मीटर। हमारा कर्ण निकल गया 5 मीटर। ठीक है, अब निकालना क्या हमको, पहला निकालना है साइन थीटा। क्या निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बट्टा कर्ण। लंब का वैल्यू कितना है, ऐसे फॉर्मूला लिख लीजिए, लंब बट्टा कर्ण यानी कि पी बट्टा एच। ठीक है, 4/5। देखो यहाँ भी मीटर और यहाँ भी मीटर, मीटर मीटर कैंसिल होगा। ठीक है, डायरेक्ट आएगा क्या 4/5। ये हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्या होगा बताइए, cos थीटा। इसका क्या होता है b/h। आधार का वैल्यू कितना है 3 और कर्ण कितना निकाला है 5, 3/5। ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए अगला क्या है tan थीटा। क्या है tan थीटा। ठीक है, अब tan थीटा क्या होता है p/b। p का वैल्यू कितना है और b का वैल्यू 3। यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को। अच्छा, उसके बाद जो है देख लीजिए थोड़ा, जो ऑनलाइन वाले हैं हम अभी 3 निकाल के बता दिए आपको, बाकी 3 जो है वो घर से निकाल के लाना है। क्या क्या निकालना है देखिए, जैसे कि हम साइन निकाल दिए हैं और साइन के बाद क्या निकाले हैं कॉस। साइन का उल्टा क्या होगा कॉसेक थीटा बराबर आपको निकाल के लाना है। दूसरा क्या करना है टेन। अच्छा, कॉस का क्या हो जाएगा सेक थीटा बराबर, उसके बाद कॉट थीटा। ये तीनों आपको क्या करना है, इसको निकालना है। और ऑनलाइन वाले जो इनका आंसर आएगा कमेंट कीजिए कितना आंसर आएगा। ठीक है, तब तक के लिए इतना रहने देते हैं। अगले वीडियो में अगले दिन मिलते हैं।